Jai Hind, I am Aman Singh Mandloi. I completed my graduation from Institute of Agriculture Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. I secured All India Rank 3 in ICRPG JRF Agronomy. Thank you Agriogy for giving me this opportunity to share my experience. मैंने एग्रोनॉमी क्यों चूज़ किया? बिकॉज इंटरमीडिएट में मेरा एग्रीकल्चर था, तब से मुझे एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद एग्रोनॉमी इज़ मदर ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रोनॉमी मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर कवर करती है। ये एग्रीकल्चर की एक कोर ब्रांच है। मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट करी थी। थर्ड ईयर में मैंने सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी। थर्ड ईयर में मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर बुक नहीं पढ़ी। फिर मैंने थर्ड ईयर में एक बार अटेम्प्ट दिया, उससे मुझे पेपर का एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन फोर्थ ईयर से स्टार्ट करी। एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दो मेजर बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी। इन दोनों बुकों से एग्रोनॉमी का मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। मैंने ये बुक थरोली रीड करी, इससे मेरे एग्रोनॉमी के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। उसके बाद पुराने साल के पेपर एनालिसिस करने पर यह पता चला कि जो 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इरिगेशन के लिए SR रेड्डी और रेड्डी सफिशिएंट है। इरिगेशन SR रेड्डी में जो दिया हुआ है उसमें लास्ट में जो फील्ड क्रॉप्स का इरिगेशन प्रैक्टिसेस दी हुई है वो उस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें IW/CP रेशो एंड डिप्लीशन इन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर वो सब। वीड मैनेजमेंट के लिए अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप टीकेदास के साथ जा सकते हो, पर मैंने सिर्फ मीना सर की बुक से कंप्लीट किया था। मीना सर की बुक में टीकेदास सर की बुक का शॉर्ट नोट्स दे रखा है, इसलिए मीना सर की बुक से वीड मैनेजमेंट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अंगाराव के नोट्स और ये सब का कंपाइलेशन करके अपने नोट्स बना के वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीड साइंस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करने रहते हैं और हर्बिसाइड, उनकी फैमिली, वो सब रहता है। तो उसके लिए उसके अपने खुद के नोट्स बना के उसका कंपाइलेशन करके उसको बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। सॉइल साइंस के लिए सॉइल साइंस ट्रिटाइज बाय इटेला सत्यनारायण सर की जो बुक है जिसमें सॉइल फर्टिलिटी चैप्टर दिया हुआ है, उससे सॉइल साइंस का पोर्शन पूरा कवर हो जाता है। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था तो मेरा प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा वीक था और अभी प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के लिए मैंने 11th की NCERT फॉलो करी थी। उसके साथ साथ कुछ कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, उससे अपन प्लांट फिजियोलॉजी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वीड साइंस से या फिर हर्बिसाइड डोज कैलकुलेशन या फर्टिलाइजर डोज कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल्स के लिए अमित भटनागर सर की बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। उससे वीड साइंस और ये सब के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आने लगे। एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टर्मिनोलॉजी प्लस कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी बुक आती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, उससे पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है, जिससे एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनने लगते हैं। मैंने अपना फील्ड क्रॉप का पोर्शन टेक्स्ट बुक्स ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन बाय राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से कंप्लीट किया। आप फील्ड क्रॉप्स के लिए या तो चिद्दा सिंह से भी कर सकते हैं, पर क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बहुत ही वॉल्यूमनस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है उस क्रॉप्स को, फील्ड क्रॉप को उस बुक से पढ़ सकते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के लिए वैसे तो एग्रोनॉमी की बुक से मेजर पार्ट ऑफ जनरल एग्रीकल्चर कवर हो जाता है, फिर भी अगर जो बचता है एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसके लिए निमराज सुंडा सर की बुक से वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो बुक्स हैं वो है ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी बाय थावा प्रकाश एंड मालीवाल एंड मुद्रा। उससे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम सॉल्व करने से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये सब के साथ साथ रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सब कुछ पढ़ भी लिया और अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर पूरा ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन में रिवीजन सबसे मस्ट है।
और अगर कोई लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो मीना सर की बुक उसके लिए एक वरदान है, क्योंकि मीना सर की बुक पढ़ने से मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस तो आसानी से कवर हो जाता है। फिर लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब कुछ वन लाइनर बुक है जैसे कि एग्रोनॉमी ट्रिटाइस, एग्रोनॉमी इन ब्रीफ एंड एग्रोनॉमी इन सेकंड। उन सब बुक्स को पढ़ने से वन लाइनर को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और जो अपन ने पहले नहीं पढ़े थे बाद में अगर वो कुछ अवेलेबल क्वेश्चंस रहते हैं तो वो उससे कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो अपन ने पूरा पढ़ रखा है और जो रिवाइज कर रहा है बस उसी को रिवाइज करते रहना है, और जो अपन ने टेक्स्ट बुक्स में जो अंडरलाइन किया था या हाईलाइट किया था बस उसको अगर पढ़ते रहेंगे तो उससे भी रिवीजन आसानी से और जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं।